अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कह दिया कि 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा होगी। योगी सरकार के फैसले से अभ्यर्थियों में किस तरीके का उत्साह है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां पर अभ्यर्थी इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पेपर लीक के आरोपों के बाद यूपी पुलिस भर्ती, जिसकी परीक्षा हाल ही में हुई थी, ये लिखित परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया है। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके का उत्साह और खुशी इस वक्त इस बड़े फैसले के बाद नजर आ रही है। योगी सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद अभ्यर्थी जिन्होंने इस पुलिस एग्जाम को दिया था, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ लिए चलते हैं आपको। निखिल, अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा है और वो इसलिए क्योंकि योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूँ। लखनऊ के इको गार्डन के आसपास तमाम अभ्यर्थी आपको इस तरह से टहलते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि जो धरना चल रहा था वो खत्म हो गया। और अगर हम बात करें तो 48 लाख छात्रों ने पूरी परीक्षा दी थी और इस दौरान जब पर्चा लीक हुआ तो बहुत निराशा तमाम छात्रों में थी। शायद यही वजह है कि धरने पर बैठ गए थे छात्र। आप लोग लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे, इसे बड़ी जीत मानते हैं? जी सर, बहुत बड़ी जीत मानते हैं। मंत्री ने कहा है कि जो लोगों ने पर्चा लीक कराया उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल उनका जिसे भी उसका घर गिरा दिया जाए, जिस तरह हमारे उसको 10 साल की जेल हो जाए। करोड़ों रुपए तो आप लोग खुश हैं? एकदम से खुश हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के 48 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल था और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विलंब नहीं किया और इस परीक्षा को निरस्त किया। साथ ही उन्होंने एसटीएफ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो, जो भी आरोपी हो, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। यही नहीं, छात्रों को यह भी राहत दी गई सरकार की तरफ से कि जब अगली बार परीक्षा होगी तो उनका जो प्रवेश पत्र है वही उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में टिकट का काम करेगा, यानी निःशुल्क ये छात्र जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो एक लंबी लड़ाई छात्रों की रही और शायद यही सी का इम्पैक्ट रहा कि सरकार ने इस पूरे मामले को समझा। जिस तरह से दूसरी पाली का जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था वो लीक हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद छात्रों ने इस पूरे मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और उसके बाद सरकार को समझ में आई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ मंथन करके ये फैसला लिया। जी ठीक है निखिल, लौटते हो आपके पास। प्रयागराज में इस वक्त मानवेंद्र सिंह की मौजूदगी है। देखिए मानवेंद्र, ये जीत इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं ये सालों मेहनत करते हैं इस परीक्षा के लिए, उनके अपने सपने जुड़े होते हैं और ऐसे में इस परीक्षा को दोबारा से 6 महीने में अब कराने का आदेश भी योगी सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, 6 महीने बाद परीक्षा होगी, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जब उसको ये पता चलता है कि जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, तो उसका हौसला टूट जाता है और कहीं ना कहीं जो एक स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, मेरिट वाले, उनका मनोबल जो है वो निश्चित तौर पर टूटता है जब परीक्षा का पर्चा लीक होता है। लेकिन जिस तरह से इस परीक्षा की बात करें तो 48,17,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई देशों की आबादी नहीं है इतनी जितनी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और 17-18 फरवरी को माफ़ करिएगा ये परीक्षा आयोजित हुई थी और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये परीक्षा रद्द की गई है तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ प्रमाण होंगे जिसके आधार पर परीक्षा रद्द की गई। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हुई थी, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसको भी रद्द करने की मांग परीक्षार्थी प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने कर रहे हैं। उसमें भी 6.5 लाख के आसपास परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हालांकि सरकार ने उस पर जांच बैठा दी, एसटीएफ को दे दिया, लेकिन उस परीक्षा को अभी रद्द नहीं किया है। तो ये मान सकते हैं कि सिपाही भर्ती में धांधली हुई थी, पर्चा लीक हुआ था, जिसका प्रमाण सरकार के पास उपलब्ध होगा और इसीलिए पर्चा रद्द किया गया। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके
देखिए, इस फैसले पर खुशी जाहिर की जा रही है। इस बीच सिर्फ ये तस्वीर एक जगह की नहीं है, जगह जगह पर इस वक्त जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। हम अलग अलग कैमरे से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया है और अगले 6 महीने के भीतर पूरी स्वच्छता के साथ दोबारा से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर इस वक्त जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्जाम पे अपेयर किया था, एग्जाम दिया था, उनमें खुशी की लहर नजर आ रही है। और साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, नकल की है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कह दिया कि 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा होगी। योगी सरकार के फैसले से अभ्यर्थियों में किस तरीके का उत्साह है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां पर अभ्यर्थी इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पेपर लीक के आरोपों के बाद यूपी पुलिस भर्ती, जिसकी परीक्षा हाल ही में हुई थी, ये लिखित परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया है। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके का उत्साह और खुशी इस वक्त इस बड़े फैसले के बाद नजर आ रही है। योगी सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद अभ्यर्थी जिन्होंने इस पुलिस एग्जाम को दिया था, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले लखनऊ लिए चलते हैं आपको। निखिल, अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा है और वो इसलिए क्योंकि योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला। बिल्कुल, तस्वीरों के यदि आपको समझाता हूँ, लखनऊ के इको गार्डन के आसपास तमाम अभ्यर्थी आपको इस तरह से टहलते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि जो धरना चल रहा था वो खत्म हो गया। और अगर हम बात करें तो 48 लाख छात्रों ने पूरी परीक्षा दी थी और इस दौरान जब पर्चा लीक हुआ तो बहुत निराशा तमाम छात्रों में थी। शायद यही वजह है कि धरने पर बैठ गए थे छात्र। आप लोग लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे, इसे बड़ी जीत मानते हैं? जी सर, बहुत बड़ी जीत से मानते हैं। मंत्री ने कहा है कि जो लोगों ने पर्चा लीक कराया उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल उनका जिसे भी उसका घर गिरा दिया जाए, जिस तरह हमारे उसको 10 साल की जेल हो जाए, करोड़ों रुपए। तो आप लोग खुश हैं? एकदम से खुश हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के 48 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल था और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विलंब नहीं किया और इस परीक्षा को निरस्त किया। साथ ही उन्होंने एसटीएफ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो, जो भी आरोपी हो, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। यही नहीं, छात्रों को यह भी राहत दी गई सरकार की तरफ से कि जब अगली बार परीक्षा होगी तो उनका जो प्रवेश पत्र है वही उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में टिकट का काम करेगा, यानी निःशुल्क ये छात्र जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो एक लंबी लड़ाई छात्रों की रही और शायद यही सी का इम्पैक्ट रहा कि सरकार ने इस पूरे मामले को समझा। जिस तरह से दूसरी पाली का जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था वो लीक हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद छात्रों ने इस पूरे मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और उसके बाद सरकार को समझ में आई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ मंथन करके ये फैसला लिया। जी ठीक है निखिल, लौटते हो आपके पास। प्रयागराज में इस वक्त मानवेंद्र सिंह की मौजूदगी है। देखिए मानवेंद्र, ये जीत इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं ये सालों मेहनत करते हैं इस परीक्षा के लिए, उनके अपने सपने जुड़े होते हैं और ऐसे में इस परीक्षा को दोबारा से 6 महीने में अब कराने का आदेश भी योगी सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, 6 महीने बाद परीक्षा होगी, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जब उसको ये पता चलता है कि जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, तो उसका हौसला टूट जाता है और कहीं ना कहीं जो एक स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, मेरिट वाले, उनका मनोबल जो है वो निश्चित तौर पर टूटता है जब परीक्षा का पर्चा लीक होता है। लेकिन जिस तरह से इस परीक्षा की बात करें तो 48,17,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई देशों की आबादी नहीं है इतनी जितनी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और 17-18 फरवरी को माफ़ करिएगा ये परीक्षा आयोजित हुई थी और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये परीक्षा रद्द की गई है तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ प्रमाण होंगे जिसके आधार पर परीक्षा रद्द की गई
क्योंकि हमने देखा है कि लगातार आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हुई थी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसको भी रद्द करने की मांग परीक्षार्थी प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने कर रहे हैं। उसमें भी 6.5 लाख के आसपास परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हालांकि सरकार ने उस पर जांच बैठा दी, एसटीएफ को दे दिया, लेकिन उस परीक्षा को अभी रद्द नहीं किया है। तो ये मान सकते हैं कि सिपाही भर्ती में धांधली हुई थी, पर्चा लीक हुआ था, जिसका प्रमाण सरकार के पास उपलब्ध होगा और इसीलिए पर्चा रद्द किया गया। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके। देखिए, इस फैसले पर खुशी जाहिर की जा रही। इस बीच सिर्फ ये तस्वीर एक जगह की नहीं है, जगह जगह पर इस वक्त जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। हम अलग अलग कैमरे से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया है और अगले 6 महीने के भीतर पूरी स्वच्छता के साथ दोबारा से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर इस वक्त जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्जाम पे अपेयर किया था, एग्जाम दिया था, उनमें खुशी की लहर नजर आ रही है। और साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, नकल की है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो।